तालाब किनारे, समुद्र किनारे में बसा हुआ है, फिर भी उसकी माली हालत अच्छी नहीं है। सरकार को इसको, भारत सरकार जो है काफ़ी गंभीरता से ली है और मछुआरों के रोजगार के लिए, इसको सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जो है हमारे भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और इसमें बिहार सरकार से भी हम लोगों का मांग रहा है, बराबर मांग करते रहे हैं कि मछुआरों को जो है माली हालत अच्छी हो, उसको उचित। मछुआरा दिवस के अवसर पर हम बिहार सरकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से मांग करेंगे कि मछुआरों का जो हमारा बिहार में का जो है सूची प्रकाशित करे। आज जो है मछुआरा दिवस के अवसर पर हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि मछुआरों की सूची जारी किया जाए। गैर मछुआरे जो आर्थिक लाभ ले रहे हैं, नदी तालाब बंदोबस्त करा रहे हैं, हमारी माली हालत अच्छी नहीं है। और मछुआरा दिवस के अवसर पर हम बिहार सरकार से के साथ साथ भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमें भी जो है कि हमें भी जो है अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए, क्योंकि बंगाल में, असम में और दिल्ली में जैसे राज्य में अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जाति में है, इसलिए बिहार में भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। आज मछुआरा दिवस के अवसर पर मांग करते हैं और उसके सर्वांगीण विकास के लिए आर्थिक पैकेज का घोषणा किया जाए। मछुआरों के लिए मकान बनाने का भी ये था कि हर जिला में मछुआरों के लिए मकान बनेगा, लेकिन इस दिशा में अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम मंच के माध्यम से बिहार सरकार से मांग करते हैं कि मछुआरों का जो है आवास का निर्माण अलग से, जिसका एक व्यवस्था है भारत सरकार की, उसे मछुआरों का मकान मिलना चाहिए। परिचय दे दीजिएगा सर। हमारा जलेश्वर प्रसाद सहनी, प्रभारी अध्यक्ष बिहार निषाद संघ पटना। हम सभी अवगत हैं कि गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन ये हमारे जो गुरु हैं उनकी पूजा की जाती है। हमारे समाज के व्यास देव महाराज हमारे भगवान माने जाते हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना के साथ साथ वेद का भी 3 भागों में बांटा और चौथा वेद पहले से था। 4 वेद की उन्होंने रूपरेखा तैयार की और उसे लागू किया। 18 पुराणों पर की रचना की। दूसरे मछुआरा दिवस है आज, और मछुआरों की समस्याओं का समाधान बिहार सरकार नहीं कर पा रही है। उसमें एक अड़चन, सबसे बड़ी अड़चन है कि यह बिहार में 540 सहयोग समितियाँ थी, जो अब 440 बढ़ गई हैं। उनमें भी गैर मछुओं को सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और मेंबर बनाया गया है, क्योंकि मछुआरों की स्थिति खराब हो रही है, उनका हक का हनन हो रहा है। बिहार में नदी किनारे की भूमि, बाल पंचायत जमीन पर हमारा अधिकार है, जल पर हमारा अधिकार है, और जितना भी नदी से संबंधित है सब हमारा दबंगों के द्वारा उस पर अधिकार कर लिया गया है। और वास्तव में इन वर्ग के लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है और इनको खतरा हो गया है। परिचय दे दीजिएगा सर। हमारे संघ के अध्यक्ष महोदय नरेंद्र बाबू का निधन 8 जुलाई को हो गया, आकस्मिक हो गया। उन्होंने निषाद समाज के लिए 11 वर्ष तक कार्य किया और साथ ही साथ इसको बहुत ज़्यादा आगे ले गए। मछुआरों की सारी समस्याओं का, निषादों की सारी समस्याओं का कोशिश करते थे कि समाधान हो जाए, और उन्होंने उनका कोशिश भी फलीभूत रहा है। और उनके जाने के बाद हम लोग उनके द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
परिचय दे दीजिए। चरित्र चौधरी, मुख्य संरक्षक, बिहार निषाद संघ, पटना। दिवस के साथ साथ शोक सभा भी मना रहे हैं। आज राष्ट्रीय मत्स्य दिवस और हम लोग को वेद व्यास जन्मोत्सव और बुद्ध पूर्णिमा के हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सभी को बधाई देते हैं। आज हम लोग का संघ के नेता रहे और अध्यक्ष रहे आदरणीय इंजीनियर हरेंद्र प्रसाद निषाद साहब का शोक सभा है, उसमें आज हम लोग जुड़े हैं और उनके सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो इनके अध्यक्षीय काल में जितना निषाद समाज के काम हुआ और प्रचार हुआ और एक दूसरे से लोग जुड़ा, काफ़ी सराहनीय है। ऐसे महान आत्मा आदरणीय इंजीनियर हरेंद्र प्रसाद निषाद साहब को हम सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और अमृत के संज्ञा देते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, मेरा नाम धीरेन्द्र निषाद है, कार्यकारी प्रधान महासचिव और पटना महानगर के मैं अनमोल रतन हम सबके साथ हम सबके गुजर गए हैं। इसके लिए मैं बहुत बिहार निषाद संघ पूरे बिहार में बहुत दुखित है कि ऐसे हम सबके बिहार के अध्यक्ष जो हरेंद्र बाबू जो हम सबके साथ थे आज नहीं रहे। पूरे बिहार मरमाहत है, पूरा बिहार निषाद संघ मरमाहत है, पूरे बिहार के निषादों मछुआरों लोग मरमाहत थे कि आज के निषादों के बीच में यदि कोनो लड़ने वाला कोनो अथी करने वाला कोनो व्यक्ति थे तो बिहार में वही व्यक्ति थे। और किसी भी निषाद समाज को यदि कोई ऐसा आफत आता था तो यदि कोनो मंत्री संतरी विधायक कोई सामने नहीं आते थे, मगर बिहार निषाद संघ के लोग सामने आते। इसलिए मैं हरेंद्र बाबू को मैं श्रद्धांजलि करता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार निषाद हुआ, बिहार निषाद संघ मीडिया प्रभारी। देखिए, निषादों की अपूर्णीय क्षति हुई है और हमारे निषाद समाज के हरेंद्र बाबू धरोहर थे। आज उनका निधन जो हुआ है उनके हम लोग क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके जो सपना था उस सपने को साकार करने का हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। और उनके अंदर जो जज्बा था मुझे देखने का मौका मिला। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से रिटायर करने के बाद अपना बहुमूल्य समय उन्होंने तन मन धन दिया और उनके कंधे से कंधे मिला करके मुझे चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसीलिए मैं चाहता हूं कि उनके अधूरे सपनों को किसी तरह से पूरा कर दें और उनका जो है हमेशा गैर राजनीतिक रूप से रहना सहना चलना बोलना रहता था। मुझे काफ़ी ये खुशी होती थी। कोई भी पार्टी पौवा से उनको मतलब नहीं रहता था और उनका सदा जो है जीवन सादगीपूर्ण रहा और कभी भी पद लोलुपता उनमें नहीं समाया। उन्होंने अंतिम समय में भी कहा कि मैं अब जो है ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं हूँ, आइए आप लोग सब कोई मिल करके निषाद संघ को संभालिए। लेकिन दुर्भाग्यवश कहने के कुछ ही दिनों बाद उनका देहावसान हो गया और उनके जो है प्रति हम लोग आज सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोग पूरे टीम उनके आत्मा को शांति की प्रेरणा प्रार्थना करते हैं। और मैं आज खास कर करके बुद्ध पूर्णिमा है और हम लोगों का विश्व मछुआरा दिवस भी है। आज इस विश्व मछुआरा दिवस पर मैं खास कर करके सरकार से भी मांग करता हूं कि 3 महीना का जो है फिशिंग पर प्रतिबंध लगा हुआ रहता है। हर राज्य में फिशिंग के लिए 4500 रुपया कहीं 1500 रुपया दी जाती है। मछुआरों को आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वो जीविका पालन कर सके। मैं इस मछुआरा दिवस पर सबों को शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। इंजीनियर हरेंद्र बाबू बहुत हमारे संघ के 14 साल पूरा किए, एकदम ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ। वो अपना तन मन धन सब अर्पित करते थे। मैं समझिए कि उनका रिटायरमेंट का जो भी पेंशन था संघ में लगाते थे। संघ हमारे समाज में गरीबों को
किसी को भी तकलीफ होता था, शादी ब्याह बच्चों का या कोई बीमारी में है या कुछ, उसमें वो योगदान देते थे। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब वो उनका तबीयत जब बिगड़ने लगा, हम लोगों को बुलाए गए और कहे कि संघ को कभी बर्बाद नहीं होने दीजिए। आज तक हमने सबको समेट करके रखे, जोड़ करके रखे, वो आप अभी से ही शुरू कर दीजिए। बोले आप अब यहाँ स्वस्थ हो जाइए, हम लोग तो करेंगे। बोले नहीं, संघ में तेजी बढ़ा दीजिए आज से। में बहुत क्षति है और मछुआरा दिवस पर अच्छे से मनाते, लेकिन उनके चलते हम लोग कोई खास नहीं किए हैं। पर इस पर हम सरकार से मांग करेंगे कि मछुआरा के लिए ही जलधारा जो है उन मछुआरों का ही संपत्ति है, आज से नहीं, इंदिरा गांधी के समय भी से ही। अब मान लीजिए कि वहाँ से उनको वंचित करेंगे, अधिकार नहीं देंगे, तो ये गलत है और उनको देना चाहिए।